जी, अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। अच्छा जी, ये वीडियो होने वाली है लिक्विडिटी पर, ठीक है? जैसा कि आप ये देख सकते हैं, बेसिकली एक वीडियो है फॉरेक्स इंट्रोडक्शन पर, तो ये उसी में से एक स्लाइड है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये मैंने एक्सप्लेन किया है कि ये लिक्विड मार्केट है, फॉरेक्स मार्केट इज़ अ लिक्विड मार्केट। लिक्विड मार्केट से मुराद है कि आप इस मार्केट में किसी भी टाइम, किसी पेयर या एसेट को बाय कर सकते हैं और आप उसी टाइम या जब भी आप चाहें आप उसे सेल भी कर सकते हैं। तो मतलब ये है कि आपको बाय और सेलिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपके पास 24 आवर्स लिक्विडेटर्स अवेलेबल होते हैं जो आपसे बाय और सेल कर रहे होते हैं। अब अगर आप फिज़िकल मार्केट में आते हैं तो उसकी एक मैं मिसाल देता हूँ कि आपने एक घर परचेज़ किया या गाड़ी परचेज़ किया, आप उसे बेचना चाहते हैं, तो आप उसे उसी टाइम खड़े टाइम नहीं बेच सकते क्योंकि आपके पास बायर्स मौजूद नहीं होता। हो सकता है आपको वो एसेट सेल करते हुए या अच्छा खरीदार ढूँढते हुए आपको महीनों लग जाए। तो लिक्विडिटी की ये इंग्लिश में तारीफ़ है, आप गूगल कर सकते हैं, आपको पता चल सकता है। ये वही बात लिखी हुई है जो मैंने एक्सप्लेन की है। तो ये थी लिक्विडिटी की तारीफ़ और लिक्विड मार्केट की तारीफ़। अब हम देखते हैं एक डायग्राम से कि हम लिक्विडिटी को कैसे देखते हैं और हमने किस तरह उसे देखते हुए अपने ट्रेड को डिज़ाइन करना है। तो ये एक डायग्राम है जो मैंने ड्रा किया है आप लोगों के लिए और आपको ये पता चल रहा है कि ये लो है, देन लोअर लोज़ कि ये बेयरिश इंडिकेशन है। तो हम इस डायग्राम से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम बेयरिश मार्केट में हैं और ट्रेंड जो है, मेजर ट्रेंड जो है, वो बेयरिश है। तो अब ये ऐसा नहीं है कि मार्केट जस्ट लोअर लो बना रही है तो ये नीचे आ रही है। बेसिकली मार्केट काम करती है लिक्विडिटी पर। अगर मार्केट सेल साइड यानी इस साइड पे लिक्विडिटी लेगी नीचे की तरफ तो उसको कहा जाता है सेल साइड लिक्विडिटी। अगर मार्केट ऊपर को लिक्विडिटी लेगी तो उसको कहा जाता है बाय साइड लिक्विडिटी। ठीक है, अब ये क्या है, कैसे है, ज़रा वो देख लेते हैं और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम किस तरह इस लिक्विडिटी को देखते हुए अपने ट्रेड को डिज़ाइन कर सकते हैं। आप ये देखें कि मार्केट जो है बेरिश ट्रेंड में है और मार्केट यहाँ पे लो बनाती है। तो आप ये देखें कि मार्केट जब नीचे आई तो उसने इस लो को ब्रेक किया और लो को ब्रेक करने के बाद फिर वापस ऊपर को चली गई। तो ये क्या था? यानी अगर उसने नीचे ही जाना था तो वो और नीचे क्यों नहीं गई? यहाँ से रिवर्स क्यों चली गई? उसके पीछे ये रीज़न है क्योंकि उसने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप की है। तो इसको हम कहेंगे कि ये सेल साइड लिक्विडिटी थी जो उसने मार्केट में यहाँ से उठाई। रीज़न ये है कि यहाँ पे जितने लोगों ने इसको बाय किया था कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो उन्होंने जो अपने स्टॉप लॉस थे वो इसके नीचे ही रखे थे, ये जो मैंने 3-4 लाइन्स लगाई हैं यहाँ पर। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने वो सारे लिए, स्टॉप लॉस लिए और फिर ऊपर को गई। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये डबल टॉप कंसीडर किया जाता है और बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको रिवर्सल पैटर्न मानते हैं और ये एक्चुअल में भी रिवर्सल पैटर्न है। ये आप इस पर ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन कैसे लेनी है, क्या करना है, ये कोई नहीं बताता। उसके पीछे रीज़न ये है कि उनको खुद पता नहीं होता। वो यहाँ पे बाय करेंगे और एसएल यहाँ पे रख देंगे। तो फिर क्या होगा, मार्केट फिर जो है बाय साइड लिक्विडिटी लेगी और बाय साइड लिक्विडिटी लेने के बाद वो फिर वापस आएगी। तो ये सारा सिनेरियो होता है कि ऐसे इस तरह मार्केट करती है। मिसाल के तौर पे अगर आप ये देखें कि जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया था, तो उन्होंने ये पॉइंट पर रखा अपनी एंट्री पॉइंट, ठीक है? और उन्होंने कुछ इस तरह करके अपना एसएल रखा होगा, ठीक है? तो मार्केट क्या करती है, मार्केट आती है, ये एसएल उठाती है और ऊपर चली जाती है। अब मार्केट ऊपर क्यों गई? क्योंकि इधर भी लोगों ने सेल के ऑर्डर्स लगाए हुए थे कुछ इस तरह करके। तो मार्केट फिर ये एसएल उठाती है, ये सारे एसएल जितने ज़्यादा एसएल होंगे, तो मार्केट उसको उठाने चली जाएगी। अब एसएल से मुराद क्या है? जो मैंने आपको शुरू में तारीफ़ बताई थी कि एसएल वो अमाउंट है जो कि अगर आपने गोल्ड खरीदा, यूरो यूएसडी या कोई भी पेयर में आप हैं, तो वो आपका एसेट हो गया। तो एसएल वो अमाउंट होगी जो कन्वर्ट होकर चली जाएगी वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स के पास या वो जो ब्रोकर है उसके पास या बैंक के पास, उनके प्रॉफिट की शक्ल में वो कन्वर्ट हो जाएगी कैश में। तो ये वो चीज़ है जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। अब ये देखें कि अब मार्केट ने जो है वो बाय साइड लिक्विडिटी ली और उसके बाद फिर नीचे आ गई। अब यहाँ पे फिर लोगों ने जो बायर्स हैं वो इंट्रोड्यूस हुए, तो क्या किया, मार्केट फिर नीचे आके ये लो को ब्रेक करते हुए मार्केट फिर ऊपर चली गई। आई होप आप लोगों को ये लिक्विडेशन वाली चीज़ जो है वो समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो कमेंट कीजिएगा, मैं एक और वीडियो आपके लिए बना दूँगा। और सबसे ज़रूरी बात कि अगर आप इस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स देंगे
तो इस वीडियो का पार्ट 2 भी आएगा, जो कि और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। आप ये देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ हाई की, लो की, तो इसको जो इसके बीच में है इंटरनल स्ट्रक्चर, उसकी मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि अगर आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो मैं इंटरनल लिक्विडेशन पर भी आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। ये एक्सटर्नल है तो इंटरनल पर भी वीडियो आपके लिए आएगी। ठीक है, अब हम इसको चार्ट पर भी देख लेते हैं और हम चार्ट पर भी एनालाइज़ करते हैं कि सेल साइड लिक्विडिटी कब ली मार्केट ने और बाय साइड लिक्विडिटी कब ली मार्केट ने। अच्छा जी, ये डॉलर जैपनीज़ येन का चार्ट है 15 मिनट्स का। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास एक हाई है और हमारे पास एक लो है। आप ये देखें कि मार्केट जब इस हाई पर आती है तो वो ऊपर जाके लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद नीचे आती है। तो बेसिकली जब ये उसने सेल दिखाई लोगों को, ये ऊपर से नीचे आ रही थी, तो यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट हो चुकी थी। बेसिकली ये जो हाई बना था यहाँ पे ऑलरेडी लोगों ने जो है सेलिंग कर रखी थी और वो सेलर्स की शक्ल में यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए थे। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऊपर गई, उनके एसएल लिए। जब मार्केट ऊपर गई तो उन्होंने सेलर्स के जो है वो एसएल लिए, जो कि आप ये देख सकते हैं जो यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि फिर यहाँ पे बायर्स इंट्रोड्यूस हो गए। तो जब बायर्स इंट्रोड्यूस हुए तो मार्केट फिर नीचे आई और फिर बायर्स के एसएल लिए। मैंने जैसे पहले बताया था कि मार्केट पहले उधर जाती है जिधर एसएल बड़े होते हैं। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली जब मार्केट अपने किसी प्रीवियस हाई को टच करती है तो यहाँ पे सेलर्स और बायर्स दोनों ही इंट्रोड्यूस होते हैं। पहले यहाँ पे सेलर्स इंट्रोड्यूस हुए, तो फिर मार्केट ने क्या किया कि ऊपर जाके उनके एसएल लिए। उनके एसएल लेने के बाद मार्केट नीचे आना स्टार्ट हो गई। क्यों? उसके पीछे ये रीज़न थी कि जब ये कैंडल्स बन रही थी ऊपर की तो यहाँ पे बायर्स भी इंट्रोड्यूस हो गए थे। तो मार्केट उनके भी एसएल लेने के बाद फिर मार्केट ऊपर गई। बेसिकली ये बुलिश ट्रेंड है। तो आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि ये जो हाइज़ बन रहे थे, इक्वल हाइज़ बन रहे थे, अगर मैं इसको मार्क करता हूँ इक्वल हाइज़, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये वाले सिनेरियो पर यहाँ पर भी मार्केट ने क्या किया, या ये जितने भी यहाँ पे सेलर्स इंट्रोड्यूस हो रहे थे, यानी एक दफ़ा टच किया, 2 दफ़ा टच किया, तो यहाँ पे इन सब सेलर्स के एसएल हंट किए। ठीक है, इसी तरह जब मार्केट में ये बड़ी-बड़ी विक्स लग रही थी तो यहाँ पे जो इक्वल्स हाई हैं, तो यहाँ पे मार्केट ने सेल साइड लिक्विडिटी ली। अगर हम इस वाले हाई को मार्क कर लें, तो आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे फिर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे सेलर्स को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है? और मार्केट नीचे आई, नीचे आने के बाद फिर ऊपर गई। तो क्या हुआ, यहाँ पे उसने एक सेल साइड दिखाई और फिर बाद में यहाँ पे जितने भी सेलर्स इंट्रोड्यूस हुए थे, उनके एसएल हंट करने ऊपर चली गई। अब जब ये ऊपर गई, तो बायर्स इंट्रोड्यूस हुए, तो फिर क्या किया मार्केट ने, मार्केट फिर नीचे आती है और यहाँ पे जितने बायर्स इंट्रोड्यूस होते हैं, उनके एसएल हंट करती है और फिर मार्केट ऊपर चली जाती है। तो ये होता है लिक्विडिटी, यानी अगर मार्केट ऊपर वाली साइड पे लिक्विडिटी हंट करेगी या स्वीप करेगी तो उसको कहा जाएगा बाय साइड लिक्विडिटी। अगर मार्केट नीचे को अगर वो स्वीप करती है तो उसको कहा जाएगा सेल साइड लिक्विडिटी। आई होप वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। अगर आप लोग इसका रिस्पॉन्स अच्छे से देंगे तो मैं इसका पार्ट 2 आपके लिए लेकर आऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहें ताकि मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँ। शुक्रिया।